वेलकम और वेलकम बैक टू लर्न टॉकिस। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइम मिनिस्टर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन सा ऐसा आर्टिकल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये बताता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल में ये चीज लिखी हुई है? आर्टिकल 71 और आर्टिकल 66 और आर्टिकल 75 और आर्टिकल 62। साथ साथ में आप भी आंसर्स बताते रहना कौन कौन से ऑप्शंस ठीक हैं, देन लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना आपके कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? आर्टिकल 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर? कौन? गांधी और राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू और मनमोहन सिंह। तो करेक्ट आंसर बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा टाइम के लिए जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो है जवाहरलाल नेहरू। नियर अबाउट इन्होंने 17 ईयर्स तक जो इनका टेन्योर रहा है वो 17 ईयर्स रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन सी ऐसी ऑप्शन है यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में करेक्ट ऑप्शन नहीं है? ही इज द प्रिंसिपल कम्युनिकेटर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हम सबको पता है कि बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। ही एंड हिज मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ना तो प्राइम मिनिस्टर और ना ही उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए। ही रिकमेंड द नेम ऑफ पर्सन हु कैन बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर ऑफ द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाती है? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडो पाक वॉर 1965? जब इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी 1965 में, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? लाल बहादुर शास्त्री 1965 में वो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया में और उस टाइम पे इंडो पाकिस्तान वॉर चल रही थी। अगर जवाहरलाल नेहरू जी की बात की जाती है तो ये जो इंडिया और चाइना की वॉर हुई थी 1962 में, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे। इंदिरा गांधी है जो इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी 1971 में, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे। और राजीव गांधी है जो जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी 1984 में, तब ये प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। और लाल बहादुर शास्त्री 1965 की जब वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब थे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर? कौन अपॉइंट करता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हमें पता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर नेवर फेस द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द टेन्योर? कौन से ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने कभी भी पार्लियामेंट को फेस नहीं किया जब उनका टाइम चल रहा था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे? चंद्रशेखर, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट, हु एक्सरसाइज द एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव पावर है जो उसका यूज करते हैं, उनके अंडर आ जाती है सारी एग्जीक्यूटिव पावर में? पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ब्यूरोक्रेसी। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। सारी एग्जीक्यूटिव पावर किनके हाथ में चली जाती है? प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। नेक्स्ट, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू whom? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड? करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? राजीव गांधी। हु इज द क्राइसिस मैनेजर इन द चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। आपके कितने आंसर्स करेक्ट हैं वो आप कमेंट करके बताओगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।